तो राम राम राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और राधा रानी के जन्म महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लाडली की सुबह सेवा कैसे करें, जब हमें 3:30 बजे उठना है या 12 बजे भी करना है। तो आपको पंचामृत यदि स्नान कराना है तो आप अपनी लड्डू लाडली जी को क्या करें, कमल के पुष्प में रेस्ट करा दें। तो आप 3:30 बजे तक स्नान करके निकट जाएं सुबह, और उसके बाद अपनी राधा रानी को रेस्ट करा दें। और रेस्ट कराने के बाद इसके स्नान की तैयारी वगैरह सारा सामान एक तरफ इकट्ठा कर लें, उनके वस्त्र वगैरह इकट्ठा कर लें, और उसके बाद इनको 4 बजे पंचामृत से स्नान कराकर ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। तो 12 बजे भी ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सुबह कर लें और चाहें आप दोपहर में कर लें। तो 31 तारीख की राधा अष्टमी ब्रज में, बरसाने में और बांके बिहारी मंदिर में, और बात करें तो हम वृंदावन में सभी जगह 31 तारीख की मनाई जा रही है। तो हम भी क्या करेंगे, तो व्रत का आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया है। अब मैं बताती हूँ सेवा कैसे करनी है। हमने इनको जल पिला दिया है उठाकर अच्छे से, और घी से हमने कर लिया मालिश अपनी लाडली की। और उसके बाद मैं कराने वाली हूँ पंचामृत से स्नान। तो मैंने दूध में डाल ली है चीनी, तो उस और ये ले लिया मैंने शहद। तो 4 चीज़ें इसमें हैं और दूध में पड़ी हुई चीनी। तो दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 से बनता है पंचामृत, जिससे हम अपनी लाडली को स्नान कराते हैं। तो अब मैं अपनी लाडली जी को स्नान करा दूंगी पंचामृत से। तो तैयारी कर लेते हैं पंचामृत की। तो मैं दूध में ही ये सब चीज़ें मिला लूँगी, और मिलाने के बाद इनको करा देंगे पंचामृत से स्नान। घी, शहद, 5 चीज़ें मैंने इसमें मिला ली हैं अच्छे से, और फिर इससे कराएंगे पंचामृत से स्नान। साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं हमारी लाडली के जन्म उत्सव पर, बरसाने में भी। तो आप अपनी लाडली सभी की सेवा करें। तो लाडली जी को पायल पहनाएं, उनके नेल पॉलिश लगाएं, अच्छा से श्रृंगार करें, खूब अच्छे से तैयार करें, उनकी चरणों की सेवा करें, उन पर इत्र लगाएं। तो इस तरीके से अपनी राधा रानी की सेवा करें। तो आपके यहाँ जुगल जोड़ी और राधा रानी दोनों हैं, तो आप दोनों की सेवा करेंगे। ये नहीं है कि आप राधा रानी का उत्सव है तो लड्डू गोपाल जी को तैयार ना करें, और जिनके राधा रानी नहीं है तो वो लड्डू गोपाल जी को ही कमल के पुष्प में स्नान करा देंगे राधा रानी का भाव करके। सबसे पहले हम सतिया बना लेंगे। क्या करने के लिए, राधा रानी को इसमें कमल के पुष्प में पधारने के लिए। तो मैंने थाली में सतिया बना लिया, उस पर डाल लिए कुछ पुष्प, गुलाब की पंखड़ी, और ये मैंने नाल वाला कमल का फूल ले लिया है, और ये मैं रख दूंगी यहाँ पर लाडली जी के पास। तो हमने कमल के पुष्प से जन्म करा देना है, और इसके बाद हम पुष्प वगैरह रख देंगे इनके ऊपर, और पुष्पों से मैं ढक दूंगी। ये देखिए, बड़ी येलो कलर की मैं माला ले लूँगी, और उसी से ना मैं ढक दूँगी। और जहाँ भी रह जाएंगी राधा रानी ढकने से, वहाँ मैं डाल दूँगी गुलाब के पुष्प की पंखड़ी। हमारी राधा रानी को मैंने रेस्ट करा दिया, और यहाँ पर ढक दिया है मैंने अब पीला कपड़ा। और जैसे सुबह 3:30 बजे हमने इनको रेस्ट करा दिया, उसके बाद कर लेंगे पंचामृत की तैयारी। पंचामृत के बाद उनके स्नान के कपड़े वगैरह निकालेंगे, और 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करा देंगे, और 4 बजे इनको पंचामृत से स्नान करा देंगे। तो 4 बज चुके हैं, और राधा रानी को मैं उठा लूँगी और इनको पंचामृत से स्नान करा लूँगी। फूलों की माला हटा ली है, और अब मैं अपनी लाडली जी को सहलाते हुए आराम से उठा लूँगी, और इनको बिठा लेंगे। और इसके बाद ये पुष्प वगैरह हटाने के बाद इनको करा देंगे पंचामृत से स्नान। पंचामृत हो गया है तैयार, और इसी पंचामृत से अपनी राधा रानी को हम स्नान करा देंगे। राधा 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 राधा। और इसी से ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी, जो भी हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, बांके बिहारी जी या जुगल जोड़ी सरकार,
तो सभी को यहीं पर स्नान करा लेंगे। अब क्या करना है, ये जो पंचामृत है ये है प्रसाद, इसी से हमने व्रत का पारायण करना है, इसलिए मैंने 2 गुलाब की पंखुड़ी ही इसमें डाली थी। और बचे हुए अभी ये जो है इससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। तो सभी का पंचामृत से स्नान करा लेंगे और पंचामृत स्नान कराने के बाद इनको तैयार कर लेंगे। तो आगे तैयार और पूजा विधि की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अपनी राधा रानी को करा लेंगे शुद्ध जल से स्नान। पहले मैं ये पंचामृत निकाल लेती हूँ, उसके बाद स्नान करा लूँगी। तो क्या करूँगी, मैं हल्के हल्के हाथ से मालिश कर लूँगी अपने राधा रानी की फेस पर भी और हाथों पर भी, और सारे शरीर में मैं हल्के हल्के हाथ से मालिश कर लूँगी। तो हम राधा राधा बोलते जाएंगे और इनकी मसाज करते जाएंगे पंचामृत से। और पंचामृत मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने डाल लिया है केसर और गुलाब जल और गुलाब के पत्ते, और हमने डाल लिया है अष्टगंध। और इससे अब करा देंगे हम अपनी लड्डू लाडली का स्नान। राधा 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 राधा। इसके बाद लगा रह गया है इनके ऊपर पंचामृत, तो मैं और अच्छे से जल से इनको स्नान कराकर वस्त्र पहना दूंगी। तो आज की वीडियो में जी को पंचामृत से स्नान कैसे कराना है, उनके चरणों की सेवा कैसे करनी है, वैसे ही मालिश करेंगे और उनके चरणों पर नेल पॉलिश वगैरह लगा देंगे। उनको अच्छे से तैयार करना है। तो 31 तारीख को राधा अष्टमी पर हम अपनी राधा रानी की अभिषेक कैसे करें और चरणों की सेवा कैसे करें। तो यही थी आज की वीडियो। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। लाइक अपनी फ्रेंड को अवश्य करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने मित्रों को और संबंधियों को।